की, 6 माह पॉलिटिशियंस को अंदर रखा विदाउट एनी रीजन। तो आज आप उनसे जाके इंसानी हकूक की बिना पे आप उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि जनाब इनको छोड़े, पाकिस्तान में ये हो रहा है और वो हो रहा है, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि जी IMF का वो जो वफद है वो इंटरव्यू क्यों कर रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो आ गए हैं, उन्होंने अपनी अदालत ने उनको ब्रीफ कर दिया जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं। ये कोई इमरान खान के लिए नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान की अदालती सिस्टम जो है वो 140 139 नंबर पे है, वो वहीं पे रहेगा। वो कभी भी, वो हमेशा यूज होता रहा, हमेशा यूज होता रहेगा। उससे आप उम्मीदें ना रखें। वो आपका क्या ख्याल है कि खुली छुट्टी दे दें, जो PTI के जजेस हैं वो उनके हक में फैसले करते नहीं, और जनाब उनको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दें, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, उनको वहां पे जज ला के उनको कंटेन ना करें। देखिए हर हुकूमत आती है, वो अपनी तरफ से जो भी उन्होंने कंटेन करना है, वो ये इमरान खान ने भी किया। टिट फॉर टैट का मसला है कि आपने भी किया, आपने सहाफियों को, आपने वो कानून जारी किया, आपने सहाफियों को अंदर रखा, आपने सब ये चीजें की, तो आज अब भुगते। आपने लोगों को अंदर रखा, आपने रात को 12 बजे वो उनके फरियाल तारपुर की तबीयत खराब थी, उनको पकड़ के जेलों में डाला, और वहां पे जाके आपने इंटरनेशनल मीडिया पे जाके अनाउंस किया कि मैं जाके AC उतरवाता हूँ, ये वो इतना जो था ना, तो उसका रिएक्शन फिर आता है। और ये हो सकता है कि कल को इमरान खान आ जाए और वो भी यही करे, और ये रविश बहुत गंदी है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं शुएब भाई कि अभी भी आपको नजर आ रहा है कि चांसेस कि शायद इमरान खान वापिस आ जाए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अभी तो आपने कहा कि इमरान खान आ जाए, अभी आप कह रहे हैं कभी नहीं, अभी आपने कहा कि इमरान खान आ जाएगा, तो शायद वो भी ये रविश इख्तियार करे। मैं एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ कि कल को कोई भी हुक्मरान जिसके साथ ऐसा होगा, वो आके दोबारा ऐसा ही करेगा। और इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल फैब्रिक से गायब है, वो नहीं आ सकता दोबारा। वो कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वो पाकिस्तान का एक MNA भी नहीं बन सकता, ये मैं आपको बता दूं। साजिद भाई ने बहुत वो कहका लगाया बुलंद किस्म का, नहीं मुझे उससे भी ज्यादा जोर से हंसी आ रही। अब मैं क्या यही कहना चाहिए ना, यही कहना चाहिए कि जनाब वो पाकिस्तान का MNA भी नहीं बन सकता। मैं तो यही कहूंगा ना। अब चाहे वो हंसे और मैं उससे ज्यादा जोर से हंसूं तो ठीक है, चलो शुक्र है, इसमें तो मान के पाकिस्तान का MNA बन सकता है, वजीर आजम नहीं बन सकता। वो ना वजीर दाखिला बन सकता है, ना फॉरेन मिनिस्टर बन सकता है, ना लाइक आदमी है। उसने पाकिस्तान के लिए किए कुछ नहीं, वो ऐसे नारे लगाता रहे, मैं ये कर दूंगा, वो ये छोड़ूंगा नहीं, वो ये कर दूंगा और वो ही कर दूंगा। ऐसे बंदे को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा देनी चाहिए। आप जो करते रहे हैं वो आज भुगते हैं। और आपका जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, आपको ऐसे नहीं छूटने वाले। और आपने अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदें लगा ली थी और आके अगले सुप्रीम कोर्ट अब ताब बंदियाल नहीं बैठे हुए, तो इस पे क्या कहेंगे? तो साजिद भाई ने भी कहा है कि टर्किश के बंदे ने कोई एक पैसे का भी प्रॉमिस नहीं किया मुल्क को देने के लिए। मुल्क तो कर्जों पे चलता है हमारा, जब अगर कर्जे रुक जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, ये तो बताएं आप। तो इमरान खान के दौर में इमरान खान की पॉकेट से पैसे जाते थे? नहीं, वो तो रहा ही नहीं, उसको तो टाइम नहीं मिला। 2 साल तो उसने कोरोना में गुजार दिया, 1.5 साल की हुकूमत थी उसकी। 1.5 साल में उसने ये कहा कि मुल्क इतना खसारे में मिला था, मजबूरी के तहत मुझे लेना पड़ा, वरना मैं मजबूरी के इस चीज के लिए अगर मौका दिया जाता, आप सोचिए अगर मौका दिया जाता, काम करने का अगर मौका दिया, सुने, अगर काम करने का मौका दिया जाता, जिस तरह लोगों को 4-4 साल दिए गए, 4 साल कुछ टाइम लगता। अभी आप ही की तो बकौल कि ये तो नहीं होता मुल्क के अंदर अभी करो अभी कर दे। आपको क्यों देते? आपने मुल्क को जो है बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुल्क का ये यार हुकूमत ही नहीं करने दी, अभी हुकूमत ही नहीं करने दी। देते मुल्क की बात दौड़, आप डिजर्व ही नहीं करते थे। का कर्जा है, जी बहुत कर्जा है मुल्क के ऊपर, बहुत कर्जा है मुल्क के ऊपर। मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला, मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला। आप डिजर्व ही नहीं करते थे। आपको किस वजह से मुल्क देते हैं? 25 करोड़ आवाम की बात दौड़ आपके हाथ में सौंप दें कि आप आके झूठे नारे, साइफर झूठा लगा के, आप सारी झूठी बातें करके आप कौम को बेवकूफ बनाते हैं। साइफर भी झूठा निकला। हाँ जी, आपने कहा जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने, आपने साइफर भी झूठा करार दे दिया शुएब भाई अपनी जज्बात में आके, वरना पहले आप कहते थे साइबर की हकीकत है, साइबर के केस में जरूर सजा मिलेगी। नहीं, मैं वही ये आपने बोला था, आज आप कह रहे हैं कि साइबर केस भी क्या था, वो एक पेपर, जब हम आगे कहते थे वो सादा पेपर लहराया गया, तो आप यकीन नहीं करते थे इस बात का। आपने एक सच भी बोला हो तो कौम उसके मुतरादिफ हो, आपने सारे झूठ बोले।
आपने कहा जी अमेरिका ने हुकूमत खत्म की है, फिर आप अमेरिका से मदद लेने चले गए, कांग्रेसमैन से आप मदद ले रहे हैं, फिर आपने कहा मोहसिन नकवी तक के मोहसिन नकवी का हाथ है, पता नहीं कैसे कहते रहे आप, जापान को जर्मनी से मनाते रहे। तो ऐसे नालायक बंदे को आप वज़ारत उज़्मा देते पाकिस्तान की, ये को मजाक है? तो किसको देना चाहते हैं ये, जिनके हाथ में आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है? ये कहा, आप ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त शहबाज शरीफ, वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट काम कर रहा है। शहबाज शरीफ को शायद चेंज कर रहे हैं और शायद उसको जो है वो ये बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये माफी मांगे और एस्टैब्लिशमेंट फिर सोचेगी कि इनको माफ करना है या नहीं करना। कोई बात नहीं हो रही, बैकडोर से ये खत लिख के, ये जो तीसरा खत आसमा शराजी ने क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला आसिम मुनीर को, वो जर्नलिस्ट आसमा शराजी थी। सीरीज आएगी, अभी तो सीरीज है ये खतों, ठीक है ना, खतों का सिलसिला जारी हो चुका है। उन्होंने कहा ये हैसियत है भाई, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मगर ये खतों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी इसका नतीजा क्या निकलेगा? खत लिख लिख के आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती कि मैंने खत इस तरह से लिखा, और आपको जो एक शटअप कॉल मिल गई कि जनाब मैं तो खत पढ़ूंगा भी नहीं। आप क्यों आर्मी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं भाई? आप खुद ये कहते हैं कि आर्मी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और आप उनको खत लिख रहे हैं। भाई जो हकीकतें हैं ना उसको तस्लीम करें। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर करनी है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बन के करें। असेंबलियों में आए, वहां पे आके अपना हक मांगे, वहां पे आके लोगों के हक के लिए बात करें और वहां पे आके लोगों के हक के लिए आवाज उठाए, ना कि सिर्फ अपने आप के लिए आवाज उठाए। आपकी पार्टी तो इंतशार का शिकार है, आपको तो पता नहीं करना क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म कैसे करना है, आप मुल्क को कैसे मुनज़्ज़म करेंगे? आपने तो बेड़ागर्क कर दिया, ऑपोजिशन में रहते हुए भी बेड़ागर्क कर दिया और इक़्तिदार में रहते हुए भी बेड़ागर्क कर दिया। आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, को पॉलिसी लेके आए, को लोगों को बताएं कि मैंने ये करना, आके भाई मेरे पास ये प्रोग्राम है, ये करना है, वो करना है। बात सुने, पॉलिसी लेकर आए, आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम बताएं कि क्या करना है, उनको मौका तो दिया जाए, उनको तो जेल में बंद करके रखा हुआ है। उस पार्टी में तो इतनी सख्तियां की हुई है, 1.5 साल की हुकूमत, 1.5 साल की हुकूमत में शुएब भाई आप क्या चाहते हैं? 1.5 साल की हुकूमत, 2 साल कोरोना में गुजरा, 1.5 साल की हुकूमत में आप क्या चाहते हैं उन शख्स से? बताएं मुझे जरा, उस पार्टी से क्या चाहते हैं? फिर भी 1.5 साल की दौरे हुकूमत में अपनी इतनी पॉपुलर तो हो गए, पूरी दुनिया में एक नाम तो बना लिया उन्होंने, एक पॉपुलर पार्टी तो बन गई। अब बयानिया बनाया तो देख ले, वो बयानिया चल गया ना, बयानिया तो हर एक ने बनाया। वोट को इज्जत दो मुस्लिम नून लीग ने बनाया, रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी ने बनाया, तो चले ना इनके बयानियों पे तो चलती है सियासत। और किस पे चलती है जरा मुझे ये बता दे। तो अगर उन्होंने बयानिया बना लिया तो कौन सा फर्क पड़ता है? शेख भाई एक सेकंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखे, जरा इनसे बात कर लूं, फिर आपको लेती हूँ। जी जनाब, जी बोलिए। हाँ सनिया, देखिए बड़े गौर से मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें जी। बात यह है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि पीटीआई ए, पीटीआई बी, पीटीआई सी तैयार है आने को जी। जो कि साहब ने आज ऐलान कर दिया, ये पीटीआई मेरी है, मैं जलसा करूंगा, मैं इसका मालिक हूँ। तो इसी तरह तो ये एक ग्रुप है, इसके अलावा और भी ग्रुप हैं। तो आपको पहले कहा था वैसे पीटीआई खत्म हो गई है और अब जो है इस पे ज्यादा बात करना भी बेहतर नहीं है। अब ये बिल्कुल खत्म, जो देखें मकाफात अमल है जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, पीटीआई वालों ने कराची में एमक्यूब के साथ जो किया अपना कब्जा जमाने के लिए, वो इनके साथ हो गया। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि डाकुओं को, जो एमक्यूएम के डाकू हैं इस वक्त कराची में, उनको 1-1 अरब रुपए का ऐलान कर दिया गया है देने के लिए। उनकी जेब गर्म हो गई है, 1-1 अरब रुपए वो आराम से, अगर उसके आधे भी मिल जाए पार्टी को 1 अरब रुपए नहीं, एमएनएस को जो है तरक्याती काम के लिए कराची में 1-1 अरब का कहा गया है कि आपको हम इशू कर रहे हैं कि वो कराची में काम कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी रॉबरी शुरू हो रही है कराची में। कोई एमकेएम, कोई भी पार्टी कोई काम नहीं कराएगी, ये जेब भरेंगे और निकल जाएंगे। ये प्रोफेशनल लुटेरे हैं और ये कुछ भी नहीं करेंगे।
ये मुस्तफा कमाल हो गए, ये जितने भी इनकी पूरी टीम है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। मुस्तफा कमाल होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये सारे जो है इनकी मुस्तफा कमाल कुछ कर ले तो बड़ी बात है, देखा नहीं था जब इलेक्शन के दौरान कितने झगड़े हुए थे। जो इनसे एग्रीमेंट हुआ था कि आपको पैसे वैसे दिए जाएंगे खाने पीने के लिए, आपकी अय्याशी चलेगी, आप हमारे काम हमारे डायरेक्शन पे चलेंगे तो आपको मिलेंगे, तो वो ऐलान कर दिया गया। अब मिलता है या ना मिलता है वो अलग चीज है, बाकी ये ऐसे ही चलेगा। और दूसरी बात यह कि मोदी के बारे में बहुत बात की लोगों ने, लेकिन जो सही बात होनी चाहिए वो तो किसी ने की नहीं। बात यह है कि आपने भी कहा कि उसका इतना इस्तकबाल किया गया और ऐसे रेड कारपेट बिछाया गया, और हमने तो ये भी देखा टीवी पे कि ट्रम्प साहब जो है उसकी कुर्सी भी पीछे से पकड़ रहे हैं मोदी की, उठाने के लिए बैठाने के लिए। तो यहाँ तक हुआ। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम किया है। अब देखें आगे जाके ये चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने अरबों डॉलर का, अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं वेपन्स के, जो कि ये अमेरिका से खरीदेंगे। तो जब ये इंडिया इतने अरबों डॉलर के वेपन खरीदेगा तो सब में पहले जो इनके जहाज जा रहे थे भर के, और जो खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे, और जो पंजाब जहाज जा रहे थे, अमृतसर जहाज उतर रहे थे, सब में पहले तो अरबों डॉलर मिलने की वजह से वो जहाज और जो इमिग्रेंट वगैरह थे वो सब कहानी रुक जाएगी। अब दूसरी चीज ये है कि अब इंडिया कामयाब होता है या अमेरिका कामयाब होता है, उसकी वजह यह है कि इंडिया का ज्यादातर दारोमदार पहले रशिया के ऊपर रहा है, और अब मसला यह है कि इनसे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन लगी हुई ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया 30% ऑयल जो है वो ईरान से लेता है, ईरान से 30% ऑयल लेता है, और रशिया से बहुत ज्यादा तिजारती, रशिया की इकोनॉमी भी जो है इंडिया पर काफी डिपेंड करती है। तो अब अगर इतना बड़ा एग्रीमेंट इन्होंने यहाँ किया है तो रशिया को इसका धचका लगेगा बहुत ज्यादा। और जो कि आज मोदी साहब से पूछा गया सवाल कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि ट्रम्प के साथ खड़े हैं। वो इस तरह कि ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जंग खत्म करेंगे, अमन की बात कर रहे हैं हम जी, ट्रम्प तो अमन की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। तो मोदी साहब ने कहा हम जो है अमन के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो अब देखना यह है कि रशिया का क्या रिएक्शन आता है, और प्लस के दूसरी डील जो इनकी हुई है, जो ईरान जो ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को सैंक्शन के बावजूद 30%, अब अमेरिका ने कहा है कि जो इनका ऑयल रिजर्व है अब हम ऑयल बेचेंगे निकाल के, और आपको ईरान से ऑयल नहीं लेना है, अब हमारे यहाँ से आपको ऑयल जाएगा। तो अब ये सब एग्रीमेंट किए, तो ईरान भी, जब ईरान 30% ऑयल जो इंडिया में जाता है, जब अगर उस सैंक्शन लगा हुआ उसके बावजूद जाता है, अगर वो रुक जाता है तो ईरान के ताल्लुकात भी इंडिया से खराब होंगे। और इतनी बड़ी वेपन्स की डील जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अगर अमेरिका से जो की है, और ये इसी तरह चलती है तो रशिया से भी हालात खराब हो गए। सही है। तो इसका मतलब है कि उस खत्ते में कुछ खराबी होने वाली है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जानी, ब्रेक के बाद आपके साथ ही। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा।
या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम, आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario, completed many residential and commercial projects successfully. High-ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, Gateway of Communication. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी जनाब, जी बोलिए महमूद भाई, आप क्या बोलेंगे? आप हेलो महमूद भाई सो रहे हैं, सो जाते हैं थोड़े। जी महमूद, आपने सही कहा, महमूद भाई सो जाते थे। महमूद भाई हमेशा रोजाना ही सोते हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे कॉलर आए थे, आप लोग को होल्ड पे डालने की वजह से मैंने ना नहीं लिया। दोबारा से आप लोग देख रहे हैं तो कॉल करने आप लोग को एयर कर दूंगी। जी महमूद भाई बोलना चाह रहे हैं आप या नहीं, या खामोश रहेंगे? नहीं, पीटीआई खत्म हो गए, उनका दिल जो है ना बैठ गया है। चलिए आप तो कब से पीटीआई को खत्म कर रहे हैं, मुसलसल आपको पीटीआई को खत्म करने की बात करना बेकार है। पीटीआई का टॉपिक खत्म करें
कुछ नई चीजें लेके आए, मोदी को लेके आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेके आए, रशिया लेके आए, ईरान लेके आए। जी साजिद भाई हेलो, साजिद भाई को आवाज भी जा रही है, नहीं जा रही इन लोगों को मेरी? जी साजिद भाई, गम ज्यादा है, अब तो खुल के मीडिया आप गम ज्यादा है, आप लोग बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं। एक मिनट के लिए रुक जाए, मैं जिनसे ले लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों को कोई क्या बताए? हेलो, एक सेकंड साजिद भाई, इनका ले लूं मैसेज, पहले भी आया बहुत दफा, अनवर साहब का लिया नहीं। जी अनवर साहब बोले। हेलो जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तो मैं बोलूं अब? हाँ बोले, मैं कह तो रही हूँ आपसे, आप भी नहीं बोला तो आप रुक जाए, इनको ले लूँ 30 सेकंड का मैसेज दे दें। जी बोले। जी अभी चौधरी साहब ने मुस्तफा कमाल को बुरा भला कहा है, कल को ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर, आई गारंटी यू दैट। और यही चौधरी साहब मुस्तफा कमाल की तारीफें कर रहे होंगे, ऐसी तारीफें के पुल बांधेंगे, ये ऐसी मसाले देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। ये इकट्ठे होंगे, कल को फिर इकट्ठे होंगे। जी। एक सेकंड में आपको ले रही हूँ अनवर साहब, होल्ड पे रह जैसा, ये इनका ले लूँ। जी बोले। जी इनको 10 मिनट्स लगेंगे सबको इकट्ठे होने में। तो बाकी रही मोदी अपना पीपल पार्टी की बात कर रहे थे, उसने तो हुकूमत ही इमरान ने 1.5 ईयर की है। 2 ईयर कोरोना में निकल गए थे, तो उसकी हुकूमत खत्म हो गई और पहले दिन से ही उसके पीछे लगा था। भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, भुट्टो साहब की सारी दुनिया तारीफ करती है। उन्होंने आइन दिया था और रोटी कपड़ा मकान कल गया, आइन तो दे दिया, रोटी कपड़ा मकान आज तक नहीं मिला किसी को। फिर बेनजीर आ गई, बेनजीर ने $1 का काम नहीं किया, उसकी लोग इज्जत करते थे, फीमेल थी, पढ़ी लिखी थी। मुझे एक काम उनका बता दें कि जो उन्होंने किया हो, सिवाय जरदारी साहब से शादी करने के लिए, और जरदारी साहब ने खूब करप्शन की है। जरदारी साहब को ये कहेंगे जी उन्होंने ये किया, जरदारी साहब ने भी $1 का काम नहीं किया आज तक। ये पीपल पार्टी की है। जो बाकी बिलावल साहब आ गए, बिलावल साहब तो $12 की जॉब क्वालिफाइड नहीं कर सकते। इनको जरा बाहर पढ़े लिखे हैं जरूर है, वेस्ट में आए, वहाँ तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ नहीं देखा अमेरिका में, हाउ स्टूपिड ही कैन बी, वो बिग स्क्रीन के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं, उन लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं उसके सामने खड़ा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। हर एक ने इनका मजाक उड़ाया है। तो बाकी रही कारपेट पे चले लाया जी, रेड कारपेट आ गया मोदी साहब के तो एयरपोर्ट पे नहीं लेने गए, वो दूसरे वो जिसकी कार्ड कंपनी है वो लेने गया है इनको एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे इकट्ठे होके ठीक है इनकी बहुत। आप बताइए जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इनमें से कौन कौन सा पूरा होगा और क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा ना। तो बाकी रही उसकी वो कल करता है कि उसने लेटर लिखे इमरान खान ने, कल का यस्टरडे थर्सडे का वाशिंगटन पोस्ट पढ़ के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम पढ़ के देख लें, शिकागो सन पढ़ के देख लें, लॉस एंजल्स टाइम पढ़ के देख लें। दुनिया के 4 बिगेस्ट न्यूज़पेपर हैं जो उनको नहीं सुनाता, वो दुनिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। वो लेटर की गूंज यहाँ तक पहुंची हुई है, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारी दुनिया में वो खतरों का जिक्र हो रहा है। अगर उन्होंने नहीं पढ़े तो उनके लिए लिखा भी नहीं जाता, वो सिर्फ एक इशारा होता है कि मैं किसकी तरफ लिख रहा हूँ। तो बाकी चौधरी साहब की बात पे फिर वापस आओ, चौधरी साहब ज्यादा नहीं अतराओ, आपने उनकी तारीफ करनी है जब वो वापस आए। सही कह रहे हैं भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से देखना आपने ऐसे करना ही, ये मेरे वो स्टार भाई थे, ये भाई करके ना आपने, तो आज फिर वहाँ पे लालू खेत के जो पाकिस्तान को खाने के लिए देता है लियाकताबाद, लालू खेत लियाकताबाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो पाकिस्तान भूखा मर जाता अगर आप खाने के लिए नहीं देते। अच्छी बात है, अब आपकी बारी है, बोले। ये तो जैदी साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुस्तफा कमाल की बात। अगर किसी की अच्छी बात होगी तो बोलूंगा ना समीना। जब अल्ताफ हुसैन के डायरेक्शन पे चलते थे मुस्तफा कमाल, तो कराची ने कितनी तरक्की की। कराची ने कभी इतनी तरक्की की जितना मुस्तफा कमाल से अल्ताफ हुसैन ने करवाई। बात होती है कि कायद कौन है। अल्ताफ हुसैन को सलूट करना चाहिए सबको, कैसे कैसे नाकारा लोगों को अल्ताफ हुसैन ने चलाया और कितनी अच्छी तरह चलाया।
और कितनी तरक्की क्यों बोल रहा हूँ, पूछे तो क्यों बोल रहा हूँ? इतना बड़ा झूठ कि अल्ताफ हुसैन के जमाने में मुस्तफा कमाल जो लीजिए ये आगे भाई, अल्ताफ हुसैन के जमाने में यार इनको क्या हो गया है, इनको क्या दौरा उठता है, क्या होता है भाई, ये मेरे समझ में नहीं आता है। चलें जी, अनवर साहब बोल रहे हैं, वो बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पर है जी। अनवर साहब बोल रहे हैं, देखें कि पता नहीं है लोगों को कि अल्ताफ हुसैन ने काम करवाया मुस्तफा कमाल से मेयर बना के, तो ये लोगों को दौरे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने खुद मुस्तफा कमाल से काम करवाया, राइट? ये बात बोल रहे हैं भाई। अल्ताफ हुसैन ने मेयर बनाया तो उस जमाने में तरक्की हुई, पीछे से हाथ किसका था? अल्ताफ हुसैन का था। कराची ने तरक्की की, तो इसमें जो है अमेरिका से बैठ के चीखने की क्या जरूरत है कि चौधरी साहब ये कर रहे हैं, चौधरी साहब वो कर रहे हैं। चौधरी साहब कोई गलत बात, फालतू बात थोड़ी करते हैं, चौधरी साहब लोग थोड़ी रहे। टूट गई पार्टी, खत्म हो गए, रोने पीटने से क्या होगा? अभी देखो ना, वो खान साहब जो दूसरे वो कहते हैं पीटीआई तो हमारी है, हम जलसे करेंगे, हम रखेंगे, किसको रखना है नहीं रखना है। इमरान खान कौन होता है? इमरान खान खत्म हो गया, इमरान खान पार्टी से बाहर हो गया, खुलेआम कह रहे हैं वो लोग। तो अब इसमें जो है, इसमें रोने पीटने की क्या बात है? होता है, आप भी कह रहे थे सियासी पार्टी, वो अल्लाह ताला ने वक़फ़ात अमल किया और ऐसा हो गया आपके साथ। अब इसमें रोने की क्या बात है? जो करोगे वो देखोगे। सही है, जो करोगे वो देखोगे, बिल्कुल आपने सही कहा, जो करोगे वो देखोगे जी। बोले सर। चौधरी साहब ने कभी को काम की बात की है तो आज ही काम की बात की है। वो जो कहा है, जो बाकी अल्ताफ साहब ने क्या कहा, वो तो वहां बैठ के इंग्लैंड में इतने मिलियन भेज दो भाई, इतने लाख भेज दो भाई, वो बता लेते थे, लोगों को मारते थे और अल्ताफ साहब को भेज देते थे। अल्ताफ साहब ने 29 उत्तराखंड के ऐसे बना लिए, निकली अल्ताफ साहब की, कहाँ से बनाई है वो लोगों के भत्ते, ये खून की ये ब्लड मनी है, ब्लड मनी से बनाई है। वो वहाँ बैठ के क्या वहाँ चलाता था आगे कराची में, क्या करता था? वो लोगों को मरवाता था और पैसे लेता था, और ये मुस्तफा कमाल वगैरह इसके गुंडे थे। भाई लगा लो, वो तुम्हारा एक सरकार है कि मैं भत्ता लेता था कराची में और लेते थे। एमकेएम भत्ता नहीं लेती थी, बताओ हाँ मुझे। वो बचे के पैसे कराची पहुंचते थे तो प्राप्त क्या करेंगे? चलो चलाओ, अब सारा लाख रुपए रहा। चले अनवर साहब की भी मैसेज ले लूं, आप लोग अगर खामोश हो जाए प्लीज एक मिनट के लिए जी। अनवर साहब बोलिए। बोले ना पैसे आपको दें तो सर। हाँ सही कह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपने बजाय इसके मैं पीटीआई वालों से गुजारिश करता हूँ, जो साहब अमेरिका से बोलते हैं ना, पीटीआई वालों से क्या गुजारिश करोगे? तुम्हारा गुजारिश करने का बनता ही नहीं पीटीआई से। क्या गुजारिश करोगे तुम पीटीआई से? मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप ट्रम्प के घर के सामने जाके एहतजाज करें और आपने जो पैसा उसको दिया ना इलेक्शन के लिए, वो उससे वापस मांगे। बेटा रोज करते हैं, तो वापस मांगे उससे, और वो ला करके आप समीना को देते। समीना देखे आपको कितना जबरदस्त पीटीआई का काम करके दिखाती है, उसका 10% भी ला के देते आप समीना को इसके चैनल के लिए। ये रमजान आ रहा है ना, आगे रोजे आ रहे हैं, तुम अभी किया जाता है ट्रम्प को 10% भी अगर आप दे देते ना समीना को चैनल को, तो वो कहाँ से कहाँ प्रमोट कर देती है आप लोगों को। आप लोग बहुत बेवकूफ हो यार। आप 10% लाके दे दो समीना को, 10%। अच्छी बात है। अभी करो, हम आपको आप ऐसा करो, हर रोजाना जाकर के ट्रम्प के घर के सामने एहतजाज करो और उससे सारे पैसे वापस मांगो जो आपने उसको इलेक्शन में दिए हैं। कौन से पैसों की वापस कर रहे हो? वो जो आप आगे बताते थे कि हमने कलेक्ट किया इतना और इतना दिया ट्रम्प को, आप ही ने तो बताया था। वो तो चले गए, वो तो खर्च हो गए। अब तो खर्च तो वापस लो उससे यार, वो आपकी मदद नहीं कर रहा। तुम बोलो कि तुम्हें कितने चाहिए? समीना के शो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप समीना को लाके दे दें या आप इनके चैनल को लाके दें, इसमें तो इनको चैनल को लाके दें। आप कितना टाइम देती हैं आपको बोलने के लिए? बात करो काम की, ज़कात चाहिए, खराज चाहिए, आपको भेज देते हैं। नहीं, वो आप अपने पास रखे, वो आपके लीडर का काम है उसको जमा करना, हमारा काम नहीं है। ट्रम्प के मामले में आपके लीडर का काम है जमा करना, हमारा काम नहीं है। वो अपने पास करो कि तुम्हें यार आप एक्सेप्ट करो ना कि आपसे गलती हो गई है, आपने ट्रम्प को गलती से पैसे दे दिए, जल्दी से वोट दे दिया आपने। मैं तो 6 दहाइयों से यहाँ कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारा आता है ना कार्टून, दहाइयों में तो इमरान खान था भी नहीं यार। इमरान खान तो अब आया है, आप पहले किसके लिए कर रहे थे? हम तो पाकिस्तान के लीडर है, पाकिस्तान के पहले किसके लेकर रहते हैं? अभी तो इमरान खान तो अभी आया। हम तो हर एक को जो आता है ना पाकिस्तान का,
उसको सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री वालों को भी किया हुआ है, सिविलियन को भी किया हुआ है। अब तुम्हें खराब तुम बताओ। नहीं, फिर आप कहते हैं फिर अपना सर पीट होता है, फिर आप बताते हैं कि आपने क्या किया। You are nothing. You are just a little bum. Bye. अच्छा चले जाए, खुदा हाफिज। चौधरी खुश हो जरा, चौधरी साहब क्या कल गा के बताओ। अच्छा समीना बात सुने, मैं यार ये चुप ही नहीं हो रहा भाई। क्या लगा के बेटा रोज आ जाता है कर रोज काम की बात करवा के। मुझे चले नो हार्ट फीलिंग ओके, थैंक यू। नो हार्ट फीलिंग व्हाटसोएवर मैन, नो हार्ट फीलिंग व्हाटसोएवर। थैंक यू बात कर रहे हैं वो तो बात सुने लगा दी है। हाँ आपसे बात करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक आ रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, म्यूजिक आ रही है बार बार। अच्छा समीना बात ये कि आपने जिक्र किया था कि ट्रम्प का कि पीटीआई ने ट्रम्प से इतनी मूवीज वापस की हुई थी, सारे लोगों ने सवाल और ट्रम्प ने कुछ नहीं किया। हेलो हाँ आवाज आ रही है? अच्छा तो देखिए ट्रम्प जो है ना समीना बात समझने की कोशिश करें, और हमारे पीटीआई वाले भाइयों को भी समझना चाहिए कि ट्रम्प अपना पेशाब भी जो है ना वो भी किसी को मुफ्त में नहीं देगा। पहले पीटीआई को ये बताना है कि अगर वो इमरान खान की कोई मदद करता है तो उसके बदले में पीटीआई उसको क्या देगी। ठीक है, या अभी तक मैंने किसी पीटीआई वाले से ये नहीं सुना है कि भाई आप ट्रम्प को क्या दोगे उसके बदले में। मैंने बोला ना कि वो अपना पेशाब भी किसी को मुफ्त में नहीं देगा जब तक उसको कोई फायदा ना हो। तो मैं ये खोज लगाने के बैठा हूँ और आज तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं आ जाता हूँ, इस फ्री में पहले कश्मीर दे चुके हैं, जब ये अमेरिका आए थे फ्री में कश्मीर दिया इन्होंने। अब जो है वो खत की तरफ आ जाइए। सुनने में आया है जब से वो खत पढ़ने से इनकार कर दिया है महबूब ने, तो सुनने में आया है कि इमरान खान साहब अब अपने इनकलाबी खून से वो खत लिखेंगे, रोशनाई से नहीं लिखेंगे, अब अपने खून से अब खत लिख करके भेजेंगे। अच्छा एक बात और, उसका क्या होगा सर, उसका क्या असर होगा? आपके खत का जवाब दिया है, जो उसका असर क्या होगा? मरियम ने इनकलाबी खून समझती हैं आप, इनकलाबी खून जो उनके अंदर है ना। मैं बता रही हूँ उसका क्या असर होगा मुल्क के ऊपर, अवाम पे, पब्लिक पे क्या होगा? दिया कि नहीं दिया? अनवार साहब मरियम ने आपके खून का जवाब दिया नहीं दिया जो आपने खून से लिखा था उसको? देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला था साजिद भाई, आप तवे पे बैठ जाते हो, मेरी बात से बिल्कुल गर्म तवे पे बैठ जाते हो। मेरे बात सुने, ये एक प्रोग्राम हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, इसमें आप पेशाब पखाने की जो बातें कर रहे हैं ना, तो आप अपनी शक्ल अपना आप बता रहे हो कि आप किस तरह की महसूस करते हो। हाँ जी, अब अनवार साहब आप चुप हो जाए, सच में आप चुप हो जाए जरा, इनका भी ले लूं मैं थोड़ा, एक मिनट। तमीज से तो बात करें ना। चले हाँ ठीक है, लफ्जों का चुनाव से अच्छा था करें। जी बोले। मैं सबसे पहले तो अपने मोहतरम और जो जितने भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए पर्सनल बात ना करें। राइट। हम यहाँ पे कोई जश्न नहीं मना रहे, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और कोई ऐसी बात कर सकें जो शायद जो है वो पाकिस्तान में किसी की जो है वो अपना बेहतरी आ सके, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएं। अपना आइडिया देने के लिए बैठे हुए हैं कि आपके अपने और मेरे अपने अकल के हिसाब से क्या आइडिया हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है वो बच्चों वाली, हम लोग सारे बड़े हैं, इज्जतदार हैं सारे के सारे, तो इसलिए जो है वो कोई भी बिलो द बेल्ट बात मेहरबानी ये ना करे, आपकी बहुत मेहरबानी। दूसरी बात आपकी ये देखिए, जो पीटीआई है हर मुल्क जो है, आप उससे पहले देख लें, वो हर मुल्क का जो लीडर होता है वो अपने मुफाद की, अपने मुल्क की, अपने कौम की मुफाद की बात करता है और वही करता है जो उसके मुफाद में है। ट्रम्प भी वही करेगा जो उसके मुफाद में है, जो शायद उसके लोगों के लिए बेहतर हो, और वो अपने लोगों को आगे। असल बात ये देखेंगे अनवार साहब ने यही कहा ना कि ट्रम्प को ये पूछना है ना कि अगर इमरान खान को बाहर निकालता है ट्रम्प तो पीटीआई देगी क्या, उसके लिए क्या है? नहीं वो देखिए वो तो एक आउट ऑफ द क्वेश्चन है। वो ट्रम्प के पास इतना ना उसके पास टाइम है ना उसको इतना जरूरत है। क्यों जरूरत है ना, उसने देखे ना डील बनाई है ना, पाकिस्तान के पास तो कुछ देने के लिए नहीं है ना। आप कैसे काशिफ भाई कह रहे हैं कि काशिफ साहब आप कैसे कह रहे हैं कि ना ट्रम्प के पास इतना वक्त नहीं है? ट्रम्प फिर उससे मोदी से क्यों मुलाकात की, क्यों रेड कार्पेट बिछाया, क्यों उसके साथ उसको बुलाया? सबसे मिला ना, मोदी कौन सा फर्स्ट टाइम मिला है? चार लोग अरे नेतन्याहू मिला जाके दुकान अपना।
अपना सुन लीजिए सर, उसमें ये है कि देखिए वो तो अभी आया है, वो तो अपने मुल्क में जो करेगा। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ये हुआ कि पीटीआई वालों ने मुल्क के अगेंस्ट जाके करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि IMF को खत लिखा है मैंने पेशावर में बैठ के कि जी इनको आप लोन जो है वो ना अप्रूव करें। बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो खत उन्होंने लिखे हैं तो उससे मुझे ये लगता है कि ये इनके लिए इमरान खान पहले है और पाकिस्तान बाद में है, जो कि कभी भी जो चीज खुल गई है, जो चीज अब खुल के जो सामने आ जाती है ना प्लान, उसको चेंज करना पड़ता है। पॉलिटिशियन का काम ये है, इमरान खान तो खुद ये बात कहते रहे हैं कि जी मैं तो यू टर्न लूंगा, क्योंकि जो चीज अपना यू टर्न ली जाती है वही वो होता है लीडर। तो अब इस मौके के ऊपर आके इमरान खान को चाहिए कि वो यू टर्न ले, और ये खतूत से कुछ नहीं होने वाला है। खतूत जो उन्होंने लिखे हैं वो उन्होंने चार्ज किया है, वो कौन सा कोई उन्होंने तारीफ की किसी चीज की, उन्होंने दोबारा आर्मी को चार्ज किया है, हुकूमत को चार्ज। बोलिएगा एक सेकंड, शाहिद साहब आप ही बोलिएगा एक सेकंड। ये खतूत से ये होगा इंशाल्लाह जब आपके नवासा नवासी पोता पोती पाकिस्तान में पढ़ लोगे ना पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो उसमें ये खत पढ़े जाएंगे, ये होगा उससे। अब आप आगे बोले। अरे भाई कौन सी जो है वो झंडे गाड़ दिए इमरान खान ने जो खत पड़े जाएंगे, मुझे बताएं। आप मुझे बताएंगे इमरान खान को 6 महीने के बाद एक बात सुने, उसने कोई झंडे नहीं गाड़े, मगर मकबूल बात हो गया, दुनिया का हीरो बन गया, दुनिया में हीरो बन गया, ये झंडे गाड़ दिए। बात ये है मकबूलियत बहुत हासिल कर ली उसने, ये झंडे गाड़ दिए उसने। बात ये है कि उनके वो जो जितना मकबूल सोचे, जितना मकबूल आज काशिफ, जितना मकबूल आज इमरान खान हुआ है ना, इतना मकबूलियत हासिल करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, जो बेलने पड़ते हैं लोगों को, और पता नहीं क्या क्या लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जो इमरान खान ने नहीं की लिमिट क्रॉस। इनके जो पिछले 6 जलसे नाकाम हुए हैं, कहाँ गई मकबूलियत, मुझे जरा बताएं। आखिरी जलसा जो हुआ इनका वहाँ पे पेशावर के अंदर। एक सेकंड, आपने कहा जो आखिरी जलसा हुआ इनका पेशावर में, कहाँ गई मकबूलियत? जी अभी मैं इसका जवाब दूंगी आपको। मकबूलियत कहाँ थी? तो मेरा ये राय, जो मेरी अपनी जाती राय है, लोगों को सुनने के बाद और अपनी कोई थोड़ी सी अकल के हिसाब से, कि ये खतूत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खतूत जो है उसमें इमरान खान साहब कोई हल नहीं दे रहे हैं, वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, वही जो पहले करते रहे, और वो चाहते हैं कि ये खत जो है वो इंटरनेशनली जाए, तो शायद कोई मेरे लिए जो है वो आवाज उठाए, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुस्लिम ममालिक इनको मांगने के लिए तैयार नहीं है, ना सऊदीया, ना कतर, ना कोई और अपना जगह से इनको इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। इनको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। वो नवाज शरीफ थोड़ी है। अरे भाई आप जैसे लोगों ने और आप जैसे जो है वो PTI के लोगों ने इनको मरवाया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं है, मुझे बताए इसने क्या किया जो उसने नहीं किया। और आपने जिंदा रखा हुआ है, हमने तो नवाज शरीफ में, और इसके अंदर जो है वो क्या वो है जो उसमें नहीं है, जो उसमें नहीं है, वो भी चोरी की है, इसने भी चोरी की है, वो भी पकड़ा गया था, ये पकड़ा गया है, वो माफी मांग के आ गया, इसको चाहिए माफी मांगे आ जाए। क्या नवाज शरीफ में क्या नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये माफी मांगे इमरान खान तो वापस आ जाएगा बाहर। और क्या मैं कहता हूँ कि बात ये है, मैं आज भी वही बात करता हूँ जो मैं पहले कर रहा था हो रही है कि ही कैन बी अ वेरी गुड एसेट अगर अपोजिशन में आके बैठे तो, लेकिन उसको जो है पाकिस्तान के अंदर अपना तफरका चाहिए, डिवाइड चाहिए, उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। अपने दौर में इन्होंने बेइंतहा जितने भी अपोजिशन के लोग थे उनसे बात ही नहीं की, उनको अंदर रखा, उनको कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। भाई क्यों करता वो, इन चोरों से बात करता, कैसी बातें मेरे भाई खुद चोर साबित हो गया यार, आप कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? कहाँ साबित हुआ बताइए जरा। सर अभी आप देख ले 190 मिलियन पाउंड पे क्या हुआ है। एक आदमी कहता है मेरी घड़ी मैंने बेची। अच्छा मैं समझा कि आप ये ना कहते कि वो, मैं आज कहीं पढ़ रहा था इनका बयान पुराना, गिलास जो पिया वो भी चोरी का था, कहीं आप ये ना कहने लगते वो 100 मिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं। यार ये जो है चोर नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इनको सजा मिल रही है। मेरी बात नहीं है, दुनिया कह रही है, दुनिया कौन है भाई? अच्छी की कोई बात, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन देखो हल क्या है? हल PTI को ये है कि इमरान खान थोड़ा सा बैकफुट पे जाए, ठीक है? बाद आप जब मैच खेलते हैं ना, वो शेर है मेरे भाई, असल में शेर है वो इंतखाबी निशान शेर नहीं है उसका। आप जैसे लोगों ने मरवाया उसको मेरे भाई, आप जैसे लोगों ने उसको मरवाया शेर बोल के, उसकी कोई
पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और 6-7 महीने बाद जब महंगाई और कम हो गई ना, आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात सही होने शुरू हो गए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जिन लोगों से बात होती है आप भी करके देख ले। आज महंगाई को छोड़ के जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में भी बात कर लो। इमरान खान आपको क्यों इतना याद आता है, क्यों उसको इतना जिंदा रखते हो आप? भाई उसके बारे में सवाल हो रहा है यार, उसके बारे में सवाल है। आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इमरान खान को दफन कर दिया, 13 साल में पेशावर में क्या किया इमरान खान ने? आप बकौल आपके, हमने उसको दफन कर दिया। अब आप नवाज शरीफ और मुझे के बारे में आपके पास अल्फाज ही नहीं है। आप लोग इतने शर्मिंदा हुए, इतने शर्मिंदा हो कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हो आप। आपके पास कुछ बात करने का नहीं है किसी अपने लीडर के लिए। बड़ा अफसोस का मुकाम है ऐसे लोगों को आके आप कहते हैं यार, कुछ शर्म नहीं है। वो लीडर की उनका कोई लीडर नहीं, मुझे कहते हैं भाई मेरा तो लीडर जो है वो पाकिस्तान है, जहाँ तरक्की करेगा वो मेरा लीडर है, इसके दौर में ऊपर जाएगा वो लीडर है मेरा। पेशावर में मुझे बताएं 13 साल में क्या किया इमरान खान ने, मुझे बताएं यूनिवर्सिटी को लगाई इमरान खान ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने क्या किया? भाई नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, उसको तो आप छोड़ देना। अभी तो बात हो रही है इमरान खान की। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, मुझे ये बता दो 35 साल में नवाज शरीफ ने क्या किया? ओ भाई नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट अगर आप पाकिस्तान से उठा लेना, खंडर बचेगा, खंडर। बस ठीक ठाक, आप सुनाएंगे? ठीक हूँ, आज बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोले। ये रोजाना नहीं देखते टीवी लग रहा है। हाँ ये रोज क्या हो गया? ये मेरे बहुत अच्छे कॉलर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कर दी। चले आप बोलिए रजीबा जी, ठीक है आपकी तबीयत? मैं बीमार हो गई थी तो वापस आ गई कराची से। ओह अच्छा अच्छा, चले जबरदस्त हो गया। क्या आप वापस आ गए? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंजॉय कर रही हैं आप? चले के बाद आई हूँ। हाँ सही बात है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जी बोलिए। सही बात कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, आप वो आ गई थी चैनल में। जी वालेकुम सलाम। जी नहीं, अच्छा हुआ एक पॉजिटिव कमेंट आया, आपका भी हौसला थोड़ा बुलंद हो गया होगा। नहीं मेरा वैसे हौसला बुलंद रहता है आप लोगों के साथ। अच्छा ये देखें, ये इनको पूछें कि इन्होंने चश्मा लगाया हुआ था कि नहीं। बहरहाल यानी कि आपने पहले बात की कि रोज टीवी देखती है नहीं देखती, आप कह रहे हैं चश्मा लगाया हुआ था, यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ वो जो है बगैर चश्मे और चश्मे दोनों के साथ उन्होंने सही बात की। चलिए आपने बयान चेंज कर दिया। पक्का यकीन है कि सियासत में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, हम बिल्कुल बयान को फौरन आप घुमा देते हैं, एकदम यू टर्न ले लेते हैं। अब आ जाए, पहले तो आ जाए खत की तरफ। जी, तो खत के हवाले से तो पहले लाइटर नोट में ये है कि पहले खतूते गालिब पढ़ा करते थे, अब खतूते न्याजी पढ़ेंगे। ओके जी, अब खतूते न्याजी पढ़ेंगे। जी, खत ने कहीं ना कहीं जो है आर्मी चीफ को हर्ट जरूर कराए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आपने पॉइंट की बात करते हैं, आप आके ये नहीं बोलते। देखिए कहीं ना कहीं हट गया, जिसकी वजह से साफियों ने भी यही राय दी। जी, वो जो जवाब जो बिल्कुल सही है जी, वो जवाब से लगता है कि खत ने उनको हर्ट जरूर किया है। जी, हालांकि वो कह सकते थे नो कमेंट्स, लेकिन उनका जवाब बड़ा एरोगेंट था कि और उनकी आप ये देखें मजे की बात, जो जवाब दिया उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं साथ दे रही थी इनका। नहीं, वो टीवी तो मैं देखता नहीं हूँ। आप टीवी नहीं देखते, मगर मैंने आपको बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने किसी से बात नहीं की, इसलिए किसी ने सही से बात ही नहीं की, इसको इशू को नहीं उठाया, तो मैंने भी इसलिए कोई ऐसा वो नहीं दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। जिस तरह होता है ना, बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है, एक आप सोचिए आर्मी चीफ हैं, पर आपकी बॉडी साफी ने नोट कर लिया इस बात को और आके मीडिया में बताया। साफी ने नोट किया था समीना, बॉडी शरारती ने क्वेश्चन पूछा था। नहीं वो अपना बॉडी लैंग्वेज बड़ी ठीक थी। शेर भाई बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कहती। शेर भाई आपको मैंने मार्च किया था, खामोश था, सही साहब से बात कर लूं मैं, फिर आपसे बोलूंगी। जी बोलिए। जवाब वो सीधा सीधा दे देते जी, या वो कह सकते थे नो कमेंट्स, मगर उन्होंने जवाब जो दिया है कि खत मुझे मिला नहीं, यहाँ तक भी बात ठीक थी। और आप देखें खत मुझे मिला नहीं, आगे चलें जी, मैं भी इसको बताऊं जी। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप कह सकते थे एज ए आर्मी चीफ, आप कहते हैं यार मुझे खत नहीं मिला, बात खत्म हो गई, बात ही ना। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा मुझे खत नहीं मिला, अगर मिलेगा तो पढ़ूंगा नहीं और ना जवाब दूंगा।
ये जो है ये इसका मतलब है आपको। और आप देखिए उन्होंने कहा कि पढ़ूंगा नहीं और फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दे दूंगा, फिर जवाब दूंगा। उसके बाद देखिए साजिद भाई का पॉइंट भी बहुत जबरदस्त था। तो उसके बाद उनको ये साफी ने ये सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और मुल्क तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा। तो ये इमरान खान तो लिख ही यही रहा है, मुल्क के लिए तो बारे में लिख रहा है मुसलसल खतों में अपने। तो फिर इसका ये मतलब है कि आप साफी को ये जवाब दे रहा है। जी देखिए वो खत को अगर आप तफ्सील कराएंगी तो वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि खत में उन्होंने कोई खास बात नहीं लिखी। उन्होंने एक पूरा एक व्हाइट पेपर कह ले उसको, उन्होंने उनके खिलाफ दिया और उन्हीं से कह रहे हैं कि आप खत भी पढ़े मेरा जी, और खत भी आप ही के खिलाफ है। तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सब सवाल है कि आखिर ये कर हो क्या रहा है पीटीआई में। जी नहीं, मेरा मतलब कहने का अगर खत के मंदरजात के बारे में बात करनी है तो उस पे मैं एग्री नहीं हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि खत ने हर्ट उनको जरूर कराए और उनका जवाब जो था वो थोड़ा एरोगेंट था, वो दूसरा जवाब भी दे सकते थे जी। अब आ जाए जरा वो, ये तो खत के हवाले से बात हो गई। अब दूसरा आ जाए जो मोदी और उसकी मुलाकात हुई, इस पे बात अगर थोड़ी कर लें तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज तो नहीं है, बहुत खराब न्यूज है, आपके सामने की बात है जी। और जो मैं कहता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी इंतहाई निकम्मी और ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, तो आज मैं अपने बयान पे कायम हूँ और मुझे खुशी हुई कि मैंने जो कहा था वो सही था। नो प्रिपरेशन, आपको पता था मोदी को मिलने जा रहा है वो ट्रम्प से, तो आपको भी अपनी लॉबी बनानी थी, कुछ लॉबिंग करनी थी। आप इंतजार में थे कि वहां से क्या आएगा और उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे। इट्स टू लेट नाउ। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को कह दिया है कि दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी यहाँ से होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान से। उन्होंने लश्कर तैयबा, बम्बई हमला और पठानकोट हमला सब लपेट दिया उसमें, पाकिस्तान को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। उन्होंने साथ में एक कोई जो बंदा है जो बॉम्बे हमले में वो कहते हैं मास्टरमाइंड है, उसको भी इंडिया के हवाले करने जा रहे हैं, जो आज की न्यूज है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए जी। खारजा पॉलिसी आपकी इंतहाई ठोस नीचे दर्जे की है, तीसरे दर्जे से भी नीचे की है। और अब आप देखें ना कि हुकूमत शोर मचाती है, मैशियत पर हुकूमत का इसरार है, सब कुछ अच्छा किया, तो वाकई ठीक हो रहा है? आप सच बोलते ना, बताएं क्या ठीक हो रहा है जी। नहीं अब FPR को गाड़ी देने का बहुत अच्छा सा ऐलान किया था हुकूमत ने, आपने भी सुना होगा, बड़ा शोर मचा। फैसल वाडा ने अपने ट्वीट कर दिया, उसके खिलाफ बात की। तो अब आप ये देखें कि क्यों बंद कर दिया उसको, क्यों हट गए फैसल वाडा के बयान से, डर गए? अरे ये छोड़ दे, फैसल वाडा को भी छोड़। नहीं, बात ये देखे ना कि हुकूमत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, हाँ जी, बोले अहम बात है पाकिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज गया है इस मुलाकात के बाद, वो कोई अच्छा नहीं है। मतलब आपने हम जो बात कर रहे हैं, जो माशी के हवाले से, इसका इम्पैक्ट बहुत खराब जाएगा पूरी दुनिया में। वही बात मैं करना चाह रहा था कि जो माशी तौर पे आपको ग्रो करने का अगर ख्याल था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, तो आज की मुलाकात ने उस पर बड़ा एक डाउट लगा दिया है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या दुनिया एक ऐसे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करना चाहेगी जहां दहशतगर्द है, जहां से दहशतगर्दी होती है, बकौल अमेरिका और इंडिया। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा दुनिया भर के लिए। तो हुकूमत इस वक्त अब इकोनॉमिक के लिहाज से आप देखें ना, इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं, उसने नाम बनाया ना अपना इंडिया ने। देखें, इंडिया को छोड़ दें, अभी वो एक अलग सब्जेक्ट है, हमें अलग है, मगर बताया ना कि हमारा मुल्क जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं पॉलिटिशियन बैठ के, तो सोचते क्यों नहीं है मुल्क में तरक्की लाने के लिए, जो तरक्की का सोचते क्यों नहीं है? देखें, साथ में जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर बहुत बड़ा दबाव आया है। अगर फौज के हवाले से बात करें तो उस पर वो बहुत बड़ा दबाव है। अगर वो जो व्हाटएवर कॉल 35F या जो भी तैयारे अगर इंडिया को मिलते हैं, तो फजाई बरतरी अगर उन्हें हासिल हो जाती है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में जो इंडिया को अगर हमने शिकस्त दी है रिसेंट पास्ट में, तो वो हमने फजाइया के थ्रू दी है, जो उनके तैयारे हमने गिरा दिए थे, ठीक है। तो अगर उनके पास वो तैयारे आ जाते हैं, हम कहाँ पे, पता नहीं 35 अरब डॉलर का मुआहदा है सिर्फ तैयारों का, हमारे पास तो 5 अरब भी नहीं है, तो हमारे लिए जरा मुश्किलात हो जाएंगी बहुत ज्यादा। अब हमें सोचना ये है कि इसमें से हम पाकिस्तान को कैसे निकले। तो माशी तौर पे इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी जब तक आपके
पर ये लेबल लगा रहेगा कि दहशतगर्दी और ये वो सारी कहानी। अच्छा, इसमें एक पैगाम सब लोगों के लिए है, चाहे वो पीटीआई के इमरान खान हो चाहे गवर्नमेंट हो, कि आपने तालिबान को न सपोर्ट करनी है न दहशतगर्दों को सपोर्ट करनी है। अगर कहीं भी आपके पास ये पता चला कि आप इन लोगों के हामी हो तो अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये पैगाम दिया है अमेरिका ने। साथ साथ अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। हम ये कर सकते हैं कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को एकजा होना चाहिए और सॉलिडिटी दिखानी चाहिए, सॉलिडिटी। दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि जो लिबरल सियासी पार्टियां हैं, पीटीआई है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एएनपी है, ये ज्यादातर लिबरल सियासी पार्टियां हैं, इनको प्रमोट करे, इनको खुला हाथ दे या इनको पर बैन और वो चीजें हटाए ताकि पाकिस्तान का एक सियासी चेहरा, एक लिबरल चेहरा सामने आए दुनिया के, और दुनिया को पता चले कि यहाँ इंसान रहते हैं जो कि शिद्दत पसंदी पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, तो आपको अपने मुल्क का इमेज बनाने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो ये एक सिर्फ इस तरह से हो सकता है कि जब तमाम एस्टैब्लिशमेंट लोग और सियासी पार्टियां एक पेज पे हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, अगर पीटीआई के हवाले से बात करें, अब पीटीआई कहती है कि हम नून लीग से बात नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कई दफा कहा और फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, उनके पास ऑप्शन इस वक्त एक है। अगर इंतजार कर सकते हैं तो मजीद इंतजार करें, लेकिन उनके पास ऑप्शन एक है। अगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि आप गवर्नमेंट से बात करें तो आप जाके पीपल्स पार्टी से बात करें। पीपल्स पार्टी को आप नहीं कह सकते कि वो धांधली से आए होंगे 5%, 10%, लेकिन सिंध में उनकी अपनी सीटें हैं, सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, और वो दोबारा इलेक्शन होंगे तो भी सिंध में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और जो सिंध से उनके सारे उम्मीदवार हैं या कुछ पॉकेट्स हैं उनके पंजाब में या केपी के या बलूचिस्तान में, उन्हीं के लोग जीतेंगे, हमेशा से जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते कि गवर्नमेंट बना लें। तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सियासी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उससे आप जाए, मिलें, राब्ते बढ़ाएं, बैकडोर चैनल से मिलें, राब्ते बढ़ाएं। अगर आपके मामला सेट हो जाते हैं, आप इस गवर्नमेंट को घर भेज सकते हैं और अपने जो है कदम जमा सकते हैं वापस। और ये काम जल्दी ही करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इमरान खान सियासत से ही माइनस हो जाए। ये मेरा तजज़िया है आपके लिए, बाकी कॉलर्स को आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ। जी कहिए। इंडिया का जो कंपैटिटिवनेस है असले के बारे में, जो वहां से अमेरिका से लेता है, वो चाइना को एक्चुअली कम्पीट करना चाह रहा है। वो चाइना को पूरे रीजन में वो चाइना के साथ कम्पीट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ वो कंपटीशन नहीं रह गया। और इनको भी होल्ड पे होल्ड करें अर्शद साहब, अभी मैं इनका ले लूं मैसेज, फिर लेती हूँ आपसे। जी चाइना के पास बहुत जो है वो टेक्निकल और दूसरी असला है, वो उस दौड़ में शामिल है। पाकिस्तान की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है सोर्स जो आप असला लेते हैं, सिर्फ यूएस से। ना पाकिस्तान रशिया से लेता है, ना कहीं फ्रांस से, ना कहीं और। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से भी लेता है, वो फ्रांस से भी लेता है, वो और कंट्री से भी, और वो यूएसए से भी लेता है। अब यूएसए इस वक्त चाह रहा है कि इंडिया जो है वो जितना असला भी देना चाहता है, ना सिर्फ वो बल्कि उसकी आफ्टर सैम्पलिंग और आफ्टर मॉडिफिकेशन जो है वो भी साथ ले, और इंडिया से जो उसको पैसे मिलते हैं, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, उससे उसको बहुत फायदा हो सकता है। 70%, देखिए 70% जो इंपोर्ट है ना वो करता है यूएसए से। नहीं सर भाई, बात ये नहीं, ये तो फिर दूसरी बहस में चले जाएंगे ना हम। हाँ, लेकिन तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ऑप्शन है, पाकिस्तान अमेरिका से ही असला लेगा, पाकिस्तान के पास तो दूसरा है नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है भाई, खरीदोगे, सही है ना। हमारे पास पैसे हैं और उन्होंने तो बहुत वो करते रहे, देखिए उनका कुछ नहीं, लेकिन कंपेटिटिवनेस जो है वो चाइना के साथ है। वो चाइना को बीट करना चाह रहा है इंडिया रीजन में, और उसके लिए यूएसए इस दफा इन्होंने इस मौके पे पाकिस्तान को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है।
और ये बड़े तशवीश की बात है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। और ये हर फोरम पे जब मोदी और यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो जब मिलेंगे, क्योंकि उनके ताल्लुक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो जब भी मिलेंगे वो चीज को जरूर हाईलाइट करेंगे। और आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि चाहे इंडिया हेल्प आउट कर रहा है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की, या अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है दहशतगर्दी के लिए, वो भी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तानी फौज अपनी जाने तो दे रही है, कुर्बान कर रही है। और पाकिस्तानी फौज जो है वो उसको इस चैलेंज जाइए प्लीज। नहीं, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी, छोड़ दें इन बातों को कि पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, वो इंडिया क्या कर रहा है। ठीक है, ये बात जब आप तो इस बहस को छोड़ दें, अभी बहस हमारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ कि आपने 5000 लोगों को आने की, वापस आने के लिए, आपने घर बसाने के लिए आपने इजाजत दे दी प्रेसिडेंशियल। आपने इजाजत नहीं दी। देखिए शोएब भाई, ये बात फौज के बगैर नहीं हो सकती जी, छोड़ दें यार। नहीं, फौज के बगैर नहीं, वो ठीक है ना। आपका उसको कौन था? आप 20,000 आपको कौन सपोर्ट? हाँ जी शोएब भाई जरा पीछे चले जाइए, आज से साल 1.5 साल पहले पीछे चले जाइए। समीना, आप इंडिया से पाकिस्तान का मुकाबला कर रही हैं। नहीं, मैं क्या कर रही हूँ इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला? मैं तो सिर्फ ये कह जी, ये शोएब भाई जो बातें कर रहे हैं ना कि चाइना और ईरान और इराक और बांग्लादेश, समीना 1.5 साल पहले यही हमारे पाकिस्तान और यही हमारी पीडीएम हुकूमत क्या कह रही थी, ये हमारा आइटमी प्रोग्राम ले लो, हमारा कर्जा सारा माफ कर दो। याद है जब आपका दिमाग सुनने में आ रहा था? साजिद भाई इमरान खान ने कहा था। याद है आपको? याद है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था। साजिद भाई, इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ने नहीं कहा था। इमरान खान कभी भी अपने आइटमी सौदों का सौदा नहीं कर सकता समीना। ये पीटीएम की हुकूमत जब आई थी तब उन्होंने ये बात करी थी। जब ये इमरान खान को हटाने के बाद की बात है ये। मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे आके कहा था कि समीना हमारे आइटमी प्रोग्राम का सौदा होने जा रहा है, जरा आप अंदाजा लगाइए। मैं तो मुझे अपनी बातें सारी याद रहती है ना समीना भाई। आप ये देखिए, आप ये अभी शोएब भाई ने क्या कहा कि पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल हकीकत है अमेरिका के साथ। आप ये अभी आपने कहा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अभी आपने कहा शोएब भाई, अभी आपने कहा एफबीआई का कोई नहीं है, एफबीआई का जो सरबराह लग रहा है वो कौन है? एफबीआई का जो सरबराह लग रहा है वो कौन है? इंडियन पटेल नाम है उसका। तो ये समीना, यहाँ पे तो हमने आपसे कहा था ना, आप मोदी की बात कर रही हैं, रेड कारपेट, वो अपना चौधरी साहब बता रहे कुर्सी खींची। मैंने आपसे क्या कहा था, ये बिलावल भुट्टो की अगर 500 गज करीब दूर की भी अगर आप मुझे कोई तस्वीर दिखा दे, और यहाँ पे आगे आप प्रोग्राम कर रही हैं, यहाँ पे आके शोएब भाई बोल रहे हैं वो तो खाने में गया, वो तो नाश्ते पे 500 गज भी अगर वो करीब आया डोनाल्ड ट्रंप के 500 गज, तो मुझे इन सब बातों से क्या रखा है? मुख्तसर ये कि पीटीआई खत्म हो गई। पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कौन होता है, घर में जाए, ये पार्टी हमारी है और हम जलसा करेंगे और हमने जिसको रखना है उसको रखेंगे। यार अरशद भाई हैं, जरा तो उनका मौक़िफ़ लेना। अरशद भाई बात कर लूं, समीना बात छोटी सी आखिरी बात कर लूं कि ये जो आप बात कह रही है कि ये इमरान खान ने कहा था, जितने की आप मर्जी चाहे मेरे से, आप क्या मतलब जितने की सुनने देखने वाले शर्त लगा ले कि ये इमरान खान ने कहा था या पीटीएम ने कहा था, ये इमरान खान ने कहा था या पीटीएम ने कहा था, ये जितने की मर्जी आप शर्त लगा ले मेरे से। चले इसका जवाब मैं जैदी भाई से लूंगी अभी। एक मिनट, एक जरा सबका ले लूं मैसेज। जी बोले सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बोलूं समीना? जी आप बोले। देखें, जब प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ था आज से 20-30 साल पहले, तो जनरल शुजा पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम ने 2 काम किए थे। एक काम उन्होंने ये किया था कि मीडिया के अंदर जो है इमरान खान के हिमायती पैदा किए जाएं। दूसरा काम किया था कि अदालतों में चुन चुन के ऐसे जज लाए जाएं जो कि इमरान खान को अगर मौका बुरा उस पर घड़ी आती है तो उसको जो है रिलीफ दिया करें। आज का दिन तारीखी है। आज का तारीखी दिन इस तरह से है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो म्यूल डाले थे अपनी अदलिया के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको अब वो निकाल रहा है।
ठीक है। आज जो एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिए गए हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान किसी मुकदमे से अब बाहर नहीं आ सकते। जो उनको फैसिलिटेट करती थी अदालतें, वो जमाने लग गए। ठीक है, तो जो फील्ड बिठाई गई थी उनके लिए, वही इस्टेब्लिशमेंट उस फील्ड को हटा करके उसमें नए खिलाड़ी बिठा रही है। ये मेरे ख्याल में आज के दिन का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि हुआ है। मीडिया में ऑलरेडी उन्होंने साफ कर दिया है, किसी के लिए इमरान खान के हक में बोलना और बिला वजह बोलना मुमकिन नहीं रहा है। और इसके अलावा जो है आपके जो आज अदलिया में जो सफाई की गई है, वो इस बात को यकीनी बनाती है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई है कि जो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भारत और अमेरिका में जो है यानी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तैयारे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वी शुडंट बी बॉदर्ड। जो जंग होगी अगर होती है, जो कि विच रियली विल मैटर विल बी बेसिक, उसमें दो एलिमेंट सिर्फ होंगे, या तो एटमी ताकत होगी या मिसाइल की ताकत होगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जहां वो फजा में जाकर के जहाज एक दूसरे को नहीं मारेंगे। पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो इतने केपेबल है कि इंडिया के किसी हिस्से को वो निशाना बना सकते हैं। और पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जो है और जो वो जहाज बनाते हैं, वो दोनों प्रोग्राम जो है वो होम ग्रोन है विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो मैं तो ये समझता हूं कि दिस इज अ डिस्गाइज इन ब्लेसिंग कि हम अब अपनी तवज्जो ज्यादा करेंगे और उस टेक्नोलॉजी पे, उस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे जिससे कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया हम पे अब कभी हमला नहीं कर सकता और हम भी कभी इंडिया पे हमला नहीं कर सकते सिवाय छोटी मोटी झड़पों के, इसलिए कि हमें पता है कि हम दोनों जो हैं वो एटमी कुव्वत हैं। तो दिस इज इररेलेवेंट नाउ इन माय जजमेंट। अमेरिका जो करना चाहता है वो भारत को खड़ा करना चाहता है चाइना के खिलाफ। ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। होगा या नहीं होगा, बहरहाल आई थिंक उसमें लॉस इंडिया का ही होगा, उसमें अमेरिका का लॉस नहीं होगा। तो पहली बात तो यह कि वी शुड नॉट बी वरीड। इसमें हमारी खारजा पॉलिसी का कर ही कुछ नहीं सकती, इसलिए कि जब दो बड़े मुल्क डिसाइड कर लें कि उन्होंने एक तीसरे मुल्क पे, जो कि तीसरा बड़ा मुल्क चाइना है, वो उसके खिलाफ कुछ करेंगे, तो देन वी हैव नथिंग टू से। दैट्स द अदर थिंग टू डू। तो मेरे ख्याल में ये दोनों इवेंट ऐसे दो। और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा खत से। भाई खत जो है 3 लिखने के बाद जो है जवाब कुछ नहीं मिला। अब इमरान खान के साथ वही हो रहा है कि जिस बंदे को अभी निकाला है, क्या नाम है उसका, जो अपनी पार्टी से निकाला है, वो पूछ रहा है इमरान खान से कि भाई मुझे क्यों निकाला। जवाब दे उसका। वो तो खत के जवाब में खुद बैठा ना, उसको तो जवाब दे जिसको निकाला कि मुझे क्यों निकाला। तो दिस इज ऑल टोटल टोपी ड्रामा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैज हैपेंड टुडे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 नए जज इंडक्ट कर लिए गए हैं। तो नाउ इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि जो उन्होंने फील्ड बिठाई थी, जो इमरानी जज थे, अब वो इमरान खान को कोई फायदा दिखा सके हैं और वो ये कह सकें कि यू नो गुड टू सी यू, देयर इज नो मोर गुड टू सी यू, गुड टू सी यू इज नाउ हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाई आई यूज्ड टू से कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ही इज नॉट कमिंग आउट। थैंक यू। जगह ही नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जानी, ब्रेक के बाद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई के दौरान मुतहदा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फ़ौज ने वहशियाना कार्रवाई करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे में जुनैन पनाह गुज़ीन कैंप में मकानात समेत मुतहदा इमारतें धमाके से तबाह कर दी। इसराइली फोर्सेस की जारियत से एक शख्स शहीद हो गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि जिन इमारतों को निशाना बनाया गया उनमें हमास के रहनुमा और कारकुन मुकीम थे। दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र जुनैन में 23 इमारतें तबाह की गईं। तर्जुमान ने जनवरी के वस्त में अब तक मगरबी किनारे में 50 फ़लस्तीनी जंगजुओं को शहीद करने का दावा भी किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ को खुला ख़त लिखकर पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को आर्मी चीफ को ख़त पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खुला ख़त लिखा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने ख़त में फ़ौज और आवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि फ़ौज और आवाम में खलेज नहीं बढ़नी चाहिए। बानी पीटीआई ने सिपह सलार से पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम के सपूतों को अपना खून देकर माजी की फाश और बड़ी गलतियों का अजाला करना पड़ रहा है। एक रोज़ा दौरा बलूचिस्तान के मौके पर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जख्मी होने वाले एहलकारों की CMH में अयादत के बाद अहम इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि परसों कलात में अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 23 ख़ारिज जहन्नम वासिल हुए और 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवान, अफसर, सिपाही और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की दोबारा शुरू होने वाली लहर के खात्मे के लिए अपना खून का नजराना पेश कर रहे हैं। हम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं, पूरी कौम उनके साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वज़ीराबाद, हाफजाबाद और मंडी बहावुद्दीन से मुंतखब हुए पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। पार्टी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हलकों में तरक्याती काम मुलाकात में ज़ेरे गौर आए हैं। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। शाम का सदर बनने के बाद अहमदुल शरा ने पहले बैरून मुल्क दौरे के लिए अपनी जाए पैदाइश सऊदी अरब का इंतखाब किया। अरब मीडिया के मुताबिक बशार अल असद का तख्ता उलट कर नए सदर बनने वाले अहमदुल शरा ने किसी पहले आलमी रहनुमा से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में हुई, जहाँ शामी सदर अपने पहले सरकारी दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बिलखुसूस शाम में अवाम की बेदारी की मुहिम की हिमायत और तामीर नौ में मदद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की और खित्ते में अमन के क़याम पर ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान पीका कानून पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ चाहें मोड़ दें। लगता है हर कोई दबाव आया और तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में PRA के दफ्तर का दौरा किया। सदर PRA पाकिस्तान उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकबर समेत बॉडी के मेंबरान ने इस्तकबाल किया। सदर PRA उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकबर ने मौलाना को पीका तरमीमी बिल से मुतल्लिक ब्रीफ किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पार्लिमानी रिपोर्टर से पीका बिल पर अपना हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी की और कहा कि सियासत और सहाफत हमेशा एक दूसरे से वाबस्ता रहे हैं। ख़ास तौर पर पार्लिमान के अंदर अरकान और सहाफ़ियों के ताल्लुक का भी इदराक व एहतराम है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL की फ्रेंचाइज दरबार राजशाही एक बार फिर शाह सुर्खियों का हिस्सा बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक BPL की फ्रेंचाइज ताहाल अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ के वाजिबात अदा नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद नामवर खिलाड़ी ढाका के होटल में फंस गए हैं। इससे कबल अदम अदायगियों पर खिलाड़ियों ने मैच का बाइकआउट भी किया था। फ्रेंचाइज के मालिक शफीकुर रहमान ने दावा किया था कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के वापसी के टिकट बुक कर दिए गए हैं, ताहम अदायगियों की अदम क्लियरनेस की वजह से ये खिलाड़ी ताहाल होटल में मौजूद हैं। कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुकम्मल बेइख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मुलाकात तक ना करा सकी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 8 फरवरी स्वाबी में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। इस हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुकम्मल बेइख्तियार है। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में मौजूदा इमरान खान से मुलाकात तक ना
करा सकी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई संगीन हैं, जहां 18 FC एहलकार शहीद हुए। बलूचिस्तान के पी में बड़े बड़े सरकारी अफसरान बगैर सख्त सिक्योरिटी रोड्स पर नहीं आ सकते। मिसिंग पर्सनस बड़ा संगीन मसला है। CM पंजाब, IG पंजाब बलूचिस्तान में बगैर सिक्योरिटी के नहीं आ सकते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में 2025 से 26 के लिए मशावरत शुरू कर दी है। ताहम चैम्बर्स और सनतकारों से 8 फरवरी तक तजावीज़ मांगी गई हैं। बरामदात से माशी नमू हासिल करना चाहते हैं। ज़रूरी टैक्स से मुतल्लिक पंजाब, KP और सिंध में बिल मंजूर हो गए। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद चैम्बर का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यक्षा आफरीदी से आज मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस से टैक्स केसेस पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त करूंगा। टैक्सों से मुतल्लिक अमूर और तस्फिया तलब मामलात हल कराएंगे। सऊदी अरब में व्हाट्सएप के बहुत से सारिफीन ने इतला दी है कि ऐप का वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर बरसों की पाबंदियों के बाद फ़ाल कर दिया गया है। इस अचानक फ़ालियत ने सवाल को जन्म दिया है कि ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हकाम की जानिब से इस हवाले से कोई पेशगी का ऐलान नहीं किया गया। सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी के माहिर अब्दुल्ला अल सबी ने कहा कि ये इकदाम टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों से हम आहंग है और मुमकिना तौर पर सारिफीन के लिए मवासलात को बेहतर बनाएगा। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़ न्यूज़। ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां, झुमके, जूते, पान लगाए, मेहंदी ले सामान। लेडीज जेंट्स कपड़े, सूट, शेरवानी और सैंडल बूट। सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी, सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले, चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें।
जी नजर में कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में। देख रहे हैं अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि देखिए कॉलर अपनी अपनी बात करते हैं, मगर हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए आप क्या देखते हैं। कुछ कॉलर का अच्छा था तजिया जिन्होंने आके बताया, कुछ ने कहा कि जी इमरान खान की पार्टी, किसी ने तो कहा खत्म ही हो गई है। जो एक कॉलर आके हमेशा कहते हैं पीटीआई की पार्टी खत्म हो गई। अब खतूतों पे बात हुई, जो खत लिखे गए, जो इमरान खान ने 3 खत लिखे, जबकि इमरान खान की पार्टी से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने आर्मी चीफ को खत नहीं लिखे, मैंने ये अवाम के लिए खत लिखे। तो अंदाजा लगाएं फिर आर्मी चीफ से साफी ने ये सवाल क्यों किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, किसी ने मुझे आके जवाब नहीं दिया। क्यों सवाल किया कि आपको जो खत दिए गए थे तो आपने उसके जवाब नहीं दिए, जबकि उन्होंने तो साफ कहा कि मैंने आर्मी चीफ को ये खत नहीं लिखे, मैंने आम पब्लिक के लिए खत लिखे, और जिनको हमने लिखे थे उन्होंने पढ़ लिए। शेख वकास ने यही आके मेंशन किया थी, बात की थी, पर जब साफी ने जवाब दिया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही थी उस वक्त। तो क्या वजह थी, क्या रीजन थी अगर वो बात कर रहे थे? आज जो अरशद साहब ने बात की है ना इंडिया और पाकिस्तान की, ही पुट ऑन द पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो बाद में बात की है कि इमरान खान वो को नहीं मिलने देते, ये इमरान खान ने नहीं डिसाइड करना होता। वो जिन्होंने जेल में उसको इमरान खान को डाला है उन्होंने डिसाइड करना होता है कि कौन जाके मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता। और इस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तान के हर अदारे को गर्दन से पकड़ा हुआ है। वो जिस तरफ चाहता है वो उस तरफ मोड़ देता है। सारा दिन ये चलाते हैं, कितने टीवी स्टेशन वाले और आपके शो में हम भी चलाते हैं। इमरान खान इज अ विनर एंड उसने इनका नाक में दम किया हुआ है सारे अदारों का, पाकिस्तानी का। बाकी अरशद साहब ने बहुत अच्छी बात की है, वो इंडिया और पाकिस्तान की चाइना को फाइट किया। जो अगर जो कभी हो गया भी तो दूसरा जिसका दाव लगेगा वो इसको बिल्कुल जमीन से मिटा देगा पकड़ के। ये मैं आपको बता दूं, उनका है चाइना से कंपटीशन। चाइना से इंडिया कभी नहीं जीत सकता, चाहे जो मर्जी करता रहे इंडिया। पर इमरान खान इज अ विनर राइट नाउ। ये रिगार्डलेस जो मर्जी ये लोग कहते रहे ये हो गया जी, वो हो गया, उससे मिलने दिया नहीं, उसने हर अदारे को गर्दन से पकड़ा हुआ। वो जिस तरफ चाहता है वो इनको मोड़ देता है और ये सारा वीक पूरा वीक चलाते हैं ये। चलो ले लें दूसरी ख्याल। थैंक यू सो मच, बाय। जी सर, आप कुछ बोले थे लास्ट कमेंट्स। महमूद भाई पूरे वक्त बोले नहीं और बात करने का मूड भी नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी आपने खतों की बात करी है कि 3 खत, समीना ये एक पूरी सीरीज है। ये खत इमरान खान हर हफ्ते इनको खत लिखता रहेगा। ये खत ना चीफ ऑफ आर्मी को है, ये खत एक अवाम को और पूरी दुनिया को। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि साफी ने ये सवाल क्यों किया। अभी तो सैयद सामने आके बोला और इस प्रोग्राम में पढ़ दीजिए अवाम के लिए। ये जबरदस्ती अवाम के लिए कहाँ से डाल रहे हैं आप यार? वो माफिया मांग रहा है, खत लिख के मुझे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। चौधरी साहब एक बात सुने, ये खत जब पहला खत लिखा था, जब बात की गई कि आर्मी चीफ ने खत पे गौर नहीं किया। चैनल है भाई समीना, ये क्या मजाक करने के लिए चैनल? ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? अवाम को लिख रहा है, अवाम को लिख रहा है। तो साजिद साहब, चौधरी साहब ये अवाम के लिए लिखा था खत। जी जनाब, ये क्या बोलेंगे आप? बोले जी। मैं एक बात उस वक्त मेरी अधूरी रह गई थी, मुझे बोलने नहीं दिया। वो भी आप कंप्लीट बोल दे, आप बोलते ही नहीं, आप चुप होते, पता नहीं क्या सुन रहे होते आप। एक खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर दीवारों से सर टकरा रहे हैं। और हुआ ये खबर आपके पास कहाँ से आई? प्लीज ये तो बता दें आप, ये कहाँ से चला? ट्विटर पे मैंने यानी कि किसी ने एक लतीफा बनाया तो आपने उसको हकीकत का रंग दे दिया। महमूद साहब बोल रहे थे कल परसों। वो जो है ना, वो जेलर ने ये किया है कि जेलर ने उनका रिमोट गायब कर दिया है और उनकी जो पुरानी तकरीर है वो लगा दी है जो उन्होंने फौज के हक में की थी। अब वो सुन रहे हैं उसको और शिकायत कर रहे हैं कि पूरे दिन मुझे मेरी अपनी तकरीर सुनाई जाती है, पूरे दिन मुझे अपनी पूरी तकरीर सुनाई जाती है। वो सारी तकरीर तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बात सुनिए अनवर साहब, एक बात सुनिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 दफा का वो शख्स जो है साबका वजीर आजम रह चुका मुल्क का, और उसके बारे में अगर आपने ये खबर सुनी है और आके आप मीडिया पे इस तरह मेंशन कर रहे हैं, वो भी ट्विटर पे पढ़ी है, वो भी अपनी झूठी खबर को आप इतना ज्यादा वायरल कर रहे हैं। आपको तो अफसोस के साथ कहना चाहिए था कि एक वजीर आजम जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर आप एक इंसानियत के तहत उसके खिलाफ आवाज उठाते तो मुझे बड़ी खुशी होती
कि बहुत गलत है, मगर आपने आके बताया कि वो सर मार रहा है, रिमोट तोड़ रहा है, उसका रिमोट गायब कर दिया, सर तोड़ रहा है और एक तकरीर लगा दी और रिमोट गायब कर दिया। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एक बात सुने सुनाई जा रही है। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि झूठी खबर को आपने इतना हकीकत का रंग दिया। टीवी के अंदर सिर्फ रिमोट से टीवी नहीं चलता, बटन होते हैं। इमरान खान एक पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, उसको ये यूज करना आता होगा, वो बटन से बंद कर सकता था, या उसके हाथों को बंद किया हुआ है कि वो टीवी बंद नहीं कर सकता, उसकी अपनी स्पीच सुनेगा। अरे ये मजाक की चीजें लोग वायरल करने के लिए झूठी खबरें वायरल करते हैं और आप लोग आके इस तरह मेंशन करते हैं कि वो उस पर कितनी सच्चाई है। जो सच चीज होती है उसको क्यों नहीं सामने लेकर आते हैं? आपने क्या बच्चों वाली बात की कि रिमोट खराब कर दिया, रिमोट गायब कर दिया और इमरान खान को मुसलसल करना है। तो रिमोट टीवी में बटन होते हैं, स्विच होता है बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ऑफ कर सकता था इमरान खान या नहीं कर सकता था? मुझे ये बता दें आप, कौन यकीन करेगा इस बात पे कि उसको स्पीच सुनाई जा रही है? आप ये बताएं, जब आप ये कह सकती हैं कि ये खत जिसके लिए लिखा गया था उसने पढ़ लिया, तो मेरा भी यही जवाब था कि ये जो जवाब देना था वो इमरान खान। मैंने नहीं कहा, आपके दिला के अर्ज है, मैं तो खुद कंफ्यूज थी तभी लेकर आई थी, इसलिए कि मुझे ये हैरत हो रही थी कि साहबी ने ये सवाल क्यों किया। मैंने आपको बताया शेख वकार साहब ने ये बात मेंशन की थी, मैंने ये बात आपको मेंशन की थी, ये वाली बात के शेख वकार साहब ने कहा था कि जिसको खत दिया गया था, लिखा था, जिसको उन्होंने पढ़ लिया, माजिद आर्मी चीफ को नहीं दिया था पढ़ने के लिए, तो साफी ने ये सवाल क्यों किया? आर्मी चीफ को सवाल उठा था इसके ऊपर के इस खत में। चले जी, अब मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा और अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारी जी अभी कोई बात करेगा, टाइम नहीं, मेरा टाइम खत्म हो गया बिल्कुल ही। मैं खुद हाफिज कहना चाह रही हूँ अब शो के अंदर। जी बोले, जल्दी बोले, जल्दी बोले। मैंने आपके उस बात में कहा था कि उसने कहा, आपने जब ये कहा कि जिसके लिए लिखा गया था उसके लिए उसको जवाब दिया गया, तो इसी तरह से किसी ने मजाक में किया होगा ये बात, मगर उसने भी इसी तरह से कहा कि इमरान खान को जवाब दे दिया गया खत, और इस तरह से जवाब दिया गया है कि उनको उनकी तकरीर सुनाई जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने भी आपको बताया कि उसने अवाम के लिए एक अपना सबूत छोड़ रहा है, जो खतूत लिख रहा है वो सबूत है, सारी चीजें उसके पास, ताकि ले रहे, ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सके। तकरीर मैंने समीना आपको भेजी है, इमरान खान तारीफ कर रहे हैं। चले।